हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण यानी वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार एग्जाम में रह सकता है। कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च क्या होगा? 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितना होते हैं? 4। कितना होता है? वैश्वीकरण के मुख्य अंक 4 होता है। अगला देखिए, कहता है कौन सी सेवा गैर सरकारी है। देखिए यानी मॉल जो होता है क्या होता है? गैर सरकारी। किसी प्राइवेट आदमी के द्वारा मॉल चलाया जाता है, यानी क्या हो गया? गैर सरकारी हो गया। जबकि सैन्य सेवा यानी सैनिक जो होता है क्या होता है? ये सरकारी, सरकारी संस्था होती है। जबकि वित्त सेवा जो होता है सरकारी संस्था होती है, और रेल सेवा भी क्या होती है? सरकारी संस्था होती है। यानी कि यहाँ पे मॉल जो ऑप्शन में है यह क्या है? गैर सरकारी संस्था, यानी हो गया यहाँ पे मॉल। क्या हो गया? मॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसको? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। जबकि भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। वित्तीय राजधानी मुंबई, जबकि राजधानी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ राज्य की विशेषता क्या है? संघ राज्य की विशेषता यानी संघ राज्य की विशेषता उस राज्य को बोलेंगे जहाँ पे क्या होगा? लिखित संविधान होगा। क्या होगा? वहाँ पे लिखित संविधान होगा, और वहाँ पे शक्तियों क्या होता है? बंटवारा रहता है, विभाजन रहता है। और सर्वोच्च न्यायपालिका, और वहाँ पे क्या होता है? सर्वोच्च न्यायपालिका एक संस्था होती है। और इकहरी शासन व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? उसे हम संघ राज्य की विशेषता नहीं बोलेंगे। जहाँ इकहरी शासन व्यवस्था, जहाँ कोई राजा अपना शासन चलाता है, उसे हम संघ राज्य नहीं बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हो गया इकहरी शासन व्यवस्था क्या है? संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, संघ सरकार का उदाहरण यानी संघ सरकार। संघ सरकार उदाहरण कौन है? अमेरिका। अमेरिका में क्या है? संघ सरकार है। वहाँ संघ सरकार का एक उदाहरण कौन सा देश है? तो अमेरिका है। अगला समझिएगा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? यानी बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण जी किए थे। यानी यहाँ हो गया जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की नेतृत्व किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण जी किए थे। जयप्रकाश नारायण। अगला समझिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, यानी भारत में कोयला सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्पादक राज्य कौन है? यानी कि वह झारखंड। क्या होगा? बिहार का पड़ोसी राज्य कौन है? झारखंड। यानी झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है, यानी भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है टिस्को, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम टाटा लौह और इस्पात कंपनी। टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टिस्को। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टिस्को। TISCO। क्या बोलते हैं? टिस्को। TISCO। अगला समझिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित, यानी स्वर्णिम जो चतुर्भुज है वह किस संबंधित? सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से संबंधित है, जो मुंबई दिल्ली, जो किसको जोड़ता है? मुंबई दिल्ली चेन्नई को जोड़ता है। अगला समझिएगा, गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना क्या है? गंडक परियोजना कहाँ है? गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में। कहाँ है? वाल्मीकि नगर। गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। क्वेश्चन पूछेगा गंडक परियोजना कहाँ है? क्या होगा? वाल्मीकि नगर। अगला समझिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया था? यानी कि बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया था? बिस्मार्क। आपका आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग समझिएगा रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस। अगला क्वेश्चन कहता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में। कब हुआ था? नवंबर 1917 में। कब हुआ? क्या हुआ था? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर। क्या होगा? मुजफ्फरपुर में। कहाँ स्थापित है? ये मुजफ्फरपुर में स्थापित है। मुजफ्फरपुर। कांटी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। कहता रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है? जमालपुर। कहाँ पे? रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का, देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। सुनामी का प्रमुख कारण यानी सुनामी कब आता है? यानी समुद्र में जब भूकंप आता है तब सुनामी आता है। समझिएगा,
समुद्र में जब भूकंप आएगा तब क्या आएगा, सुनामी आएगा। यानी सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि समुद्र में भूकंप का आना, समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का संकेत है। कहता है सुखाड़ क्या है, देखिए सुखाड़, सुखाड़ कहता है क्या है, एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानव जनित आपदा। यानी कि सुखाड़ जो है क्या है, प्राकृतिक आपदा है, यानी कि सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है, जबकि बम विस्फोट ये सब क्या है, ये सब मानव जनित आपदा है। इसको पढ़ लीजिएगा, प्राकृतिक आपदा कौन कौन है, मानव जनित आपदा कौन कौन है। यानी यहाँ पे सुखाड़ क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया, भूकंप भी क्या होगा, प्राकृतिक आपदा होगा, मगर बम विस्फोट क्या होता है, वह मानव जनित आपदा होता है। अगला समझिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ था। यानी द्वितीय महायुद्ध विश्व युद्ध के बाद यूरोप में यूरोपीय संघ, यानी यूरोपीय संघ संस्था की क्या हुआ था, नींव पर स्थापना हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय संघ संस्था की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। अगला समझिएगा, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यानी कि मुद्रा जो दिया हुआ है ईश्वर को दिया हुआ है, क्या एक महान एक तोहफा है। किसने कहा था, किस व्यक्ति का एक कथन है, मार्टिन लूथर। किसका है, मार्टिन लूथर का। किसका है, मार्टिन लूथर। यह कथन किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने कहा था। कहता है भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि मतदाता होने की, यानी कि आप वोट कब गिरा सकते हैं उसका न्यूनतम आयु क्या है। यानी आप वोट कब गिरा सकते हैं, न्यूनतम आयु क्या, 18 वर्ष। यानी वोट गिराने का न्यूनतम आयु कितना है, 18 वर्ष है। आप लोग याद करते चलिए। अगला कहता है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संघीय और संसदीय। क्या होगा, संघीय और संसदीय। देखिए संघीय और क्या है, संसदीय। और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ है, तो भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन है, कहता है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है, मौसम विज्ञान के लिए। क्यों किया जाता है, मौसम विज्ञान के लिए। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन होगा, देहरादून। कौन होगा, देहरादून। याद रखिए देहरादून, बहुत ही विव्याय क्वेश्चन है, देहरादून। कहता निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यानी बिहार जो है क्या सबसे पिछड़ा राज्य है। यानी कि बिहार कौन सा राज्य है, पिछड़ा राज्य है, बिहार पिछड़ा राज्य है। अगला कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है, किसे कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। समझिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है, मगर अब इसको चेंज करके अब 1 मार्च से 31 अप्रैल कर दिया, 30 अप्रैल कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, 30 अप्रैल। अब कर दिया गया है 1 मार्च से 30 अप्रैल कर दिया। पहले था 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन अब हो गया 1 मार्च से 30 अप्रैल को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है, या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। यानी कि नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला है, कोयला अनवीकरणीय स्रोत है। क्या है, कोयला अनवीकरणीय स्रोत है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, कहता सुनामी का संबंध किससे है। यानी ऑप्शन दिया गया आपका, स्थल से, आसमान से, समुद्र से, इनमें से कोई नहीं। जब इस सुनामी की बात आए, समझिएगा जब सुनामी की बात आए, सुनामी समुद्र संबंधित, यानी समुद्र में जब भूकंप आता है तो क्या आता है, सुनामी आता है। अगला क्वेश्चन कहता है राउरकेला लौह इस्पात कहाँ स्थित है। राउरकेला लोहा इस्पात कहाँ स्थित है, या ओडिशा में। क्या होगा, राउरकेला लोह इस्पात ओडिशा में स्थित है। अगला है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली थे। अगला समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होगा, सेवा क्षेत्र। यानी देखिए प्रथम क्षेत्र होगा कृषि, समझिएगा यहाँ प्रथम होगा कृषि, और दूसरा होगा उद्योग, दूसरा क्या होगा, उद्योग, और तीसरा होगा सेवा। प्रथम कृषि, दूसरा उद्योग और तीसरा सेवा। सेवा क्षेत्र में आएगा, जैसे बस ट्रक ये सब क्या आता है, सेवा क्षेत्र में आता है। सेम क्या तीसरा क्षेत्र में रखा गया, इसे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र माना गया है। अगला समझिएगा, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण तीनों को सम्मिलित किया गया है। अगला है,
पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, यानी पंजाब में क्या होता है? गहन खेती होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण होता है। आगे समझिए, मानव शरीर में जल की मात्रा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना है? 70%। कितना होगा? मानव शरीर में जल की मात्रा 70% होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन केवल भारत में पाया जाए? सॉरी, ये क्वेश्चन है। अगला देखिए, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर होता है। आपका वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।